हाय गाइस, मैं हूं सुमित आपके साथ। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेंशनर का जो लाइफ सर्टिफिकेट होता है वो कैसे फिलअप किया जाता है। तो बेसिकली गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो फॉर्म है ये एसबीआई का है। तो अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से फॉर्म कलेक्ट करते हो तो ये वाला फॉर्म ही आपको मिलेगा, या फिर हो सकता है थोड़ा अलग फॉर्म मिले। लेकिन अगर आप दूसरा कोई बैंक से फॉर्म कलेक्ट करते हो तो प्रोबेबिलिटी यही रहेगा कि ये जो है फॉर्म है वो दिखने में अलग होगा। तो बेसिकली मेरा सजेशन यही होगा कि आप जो वीडियो है पूरा अंत तक देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाता है। फॉर्म अगर देखने में अलग है तो आप वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि मैं पूरा पॉइंट पॉइंट लेके बात करूँगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये जो फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाता है। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप देख ही पा रहे हो ये जो है लिखा लिखा है कि सर्टिफिकेट्स टू बी सबमिटेड बाय पेंशनर। ठीक है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय तरफ लिखा है। फिर ब्रांच नेम में आपका जो ब्रांच नेम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल दिया काचापारा। फिर सेविंग्स अकाउंट नंबर, तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, और राइट साइड में जो ब्रांच कोड है, अगर आपको नहीं पता तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप ब्रांच में जाके पूछ के भी वो डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और कैटेगरी जो है आपका डिफेंस, सेंट्रल, रेल, टेलीकॉम या फिर स्टेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेसिकली ये जो फॉर्म है ये मैं मेरे पापा का मेरे पापा के लिए मैं एक सैम्पल फॉर्म फिल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टेट डाल दिया क्योंकि मेरा पापा स्टेट में था। ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट में थे इसलिए। ठीक है, फिर जो है यहाँ पे देखिए लाइफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप आपका नाम डाल दीजिए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा पापा का नाम डाल दिया। ठीक है, क्योंकि मैं मेरा पापा के लाइफ सर्टिफिकेट जो है उसका सैम्पल मैं फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ पे शशांक शेखर त्रिवेदी लिखा हूँ वो वहाँ पे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप आपके लिए ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका नाम डालना पड़ेगा, या फिर आप जिसके लिए भी ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उसका नाम ये वाला जगह में डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड में, पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, तो आपका जो पीपीओ नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर आपको जो अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखे है सिग्नेचर ऑफ पेंशनर, तो आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, जहाँ पे मेरा पापा यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया तो आपको भी यहाँ पे आपका सिग्नेचर करना पड़ेगा। फिर आपका नाम जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए जहाँ पे शशांक शेखर त्रिवेदी लिखा है। ठीक है, फिर प्लेस में आप आपका प्लेस यहाँ पे डाल दीजिए। फिर डेट, जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। राइट साइड का जो पोर्शन है आप फिल मत कीजिए, ये आप छोड़ दीजिए फिलहाल। ठीक है, फिर देखिए नीचे क्या लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, आपका जो पैन नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, यही वाला जगह में। फिर आपका जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, ये वाला जगह में। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है आपका यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है, फिर देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ये वाला जगह में आधार नंबर डालना पड़ेगा। फिर एक सेकंड में थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ। फिर आपका जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपका कोई ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, फिर राइट साइड में देखिए क्या लिखे सिग्नेचर ऑफ पेंशनर, मतलब फिर से आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मतलब फिर से यहाँ पे और एक सिग्नेचर कर दीजिए जहाँ पे मेरा पापा ने सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, तो फिर नेम ऑफ पेंशनर, फिर से आपका एक बार नाम यहाँ पे देना पड़ेगा जहाँ पे लिखा है शशांक शेखर त्रिवेदी। फिर आधार नंबर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर है आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, मैं सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ, बस जो जो देना पड़ेगा बस वही आप देखते रहिए। ठीक है, फिर और भी थोड़ा नीचे आ जाता है तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है फिर सिग्नेचर ऑफ पेंशनर, फिर यहाँ पे और एक सिग्नेचर कर दीजिए आप। ठीक है, फिर जो प्लेस है, प्लेस का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, डेट में यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर देखिए फिर से यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ पेंशनर, मतलब जो पेंशनर है उसका सिग्नेचर फिर से यहाँ पे करना पड़ेगा, तो फिर से यहाँ पे और एक सिग्नेचर कर दीजिए। फिर से यहाँ पे प्लेस का नाम और जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो वो डेट यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे फिर से प्लेस का नाम, तो ये वाला प्लेस फिर से आप डाल दीजिए और डेट यहाँ पे फिर से डाल दीजिए। ठीक है, फिर और थोड़े नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कुछ एक्नॉलेजमेंट है जिसको आपको बेसिकली फिल करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बेसिकली था मैं एक सैम्पल फिल किया हूँ मेरे पापा के लिए। तो आई होप बहुत इजी है, आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, उतना कुछ टफ है नहीं। जहाँ पे यहाँ पे बस जितना फिल करना है आप बस उतना ही फिल कर दीजिए, और बाकी का जो है वो बैंक वाले देख लेगा। अगर कुछ गलती होता है आपसे या फिर और भी कुछ रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन उसको लगता है, आई मीन बैंक, इफ़ बैंक नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू देन दे विल आस्क फॉर इट। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया तो डेफिनेटली एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर समझ नहीं आया तो डेफिनेटली कमेंट, फिर भी कमेंट कीजिए कि क्या समझ नहीं आया,
नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरा जो मेल आईडी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।